ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। वर्तमान ग्रह स्थिति और देश का हालत और नवरात्र का समापन, ऐसे कंडीशन पे मनुष्य के जीवन में जो लोग नवरात्र किए और जिनके अंदर ये 9 दिन के अनुसार जिसका जो भी क्षमता था, ताकत था, पावर था, कैपेसिटी था, इच्छा, रुचि, माता रानी का कृपा, जो लोग भी नवरात्र का साधना किए और जिनका साधना बहुत अच्छा हुआ है, वो उनके लिए मैं बता दूं कि इस बार का परिणाम और फल बहुत अच्छा मिलने वाला है। टॉप गुड बेस्ट मिलने वाला है, थोड़ा भी कोई किया हो तो, क्योंकि इस बार जो एनर्जी ऑफ माँ दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, हृदय चंद्र घंटायती इत्यादि नव माता माँ नवदुर्गा, ये सबका एनर्जी इस बार मैं बहुत टॉप एंड हायर लेवल का अनुभव किया और आशा करता हूं जो लोग भी जिनके नाम पे भी यहाँ पूजा हुआ है या आप कहीं भी पूजा करो, ऐसा नहीं है कहीं भी पूजा करो तो भी रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलता है। तो मेरे को इस बार देखो, हमारे यहाँ मेरा पर्सनल तो दिया घर में जलता है और यहाँ चंडी पाठ होता है, लेकिन जो साधना पीठ में बहुत सारे लोग पैसा भेजे थे, हमारे लिए दिया प्रज्वलित कर दीजिए, जो जैसा शक्ति क्षमता था। मेरे को किसी का डिमांड नहीं रहता है, ना ही किसी को मांगता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी भेजे थे। कोई एक भी दीप डिस्टर्ब नहीं था, बहुत अच्छा प्रज्वलित हुआ। चाहे वो भैरव दीप हो, चाहे माता रानी का दीप हो, सब बहुत अच्छा प्रज्वलित हुए हैं। और इधर आप बिलीव नहीं करोगे, जिस प्रकार का हवा, धोखा, पवन, लाइटनिंग, मेघ, उसके अंदर यहाँ पूजा हुआ। अभी भी दुर्गा पूजा पंडल में आप जाके देखोगे, चारों तरफ पानी पानी, कादो कादो होके पड़ा हुआ है। सब कोई कादो में, पानी में घूम रहे हैं। और ऐसे मौसम में भी, ऐसे डिस्टर्बेंस मौसम में भी दिया अगर बहुत स्मूथ प्रज्वलित हुआ, कोई थोड़ा भी डिस्टर्बेंस नहीं। और इस बार देखना, किसी बार घी बहुत खींचता है, इस बार बहुत स्मूथ चला, तो इसलिए बहुत ज्यादा घी नहीं खींचा। तो दीप से ही बता देता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो बहुत अच्छा, किसी का भी ऐसा खास डिस्टर्बेंस नहीं था। एक किसी का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, लेकिन वो माइनर में जाएगा, तो बहुत अच्छा फल प्राप्ति होने वाला है। दूसरा, जो लोग कवच के लिए ऑलरेडी भेज दिए थे, नियर अबाउट सबका बन के चला गया, लेकिन काली कवच के साथ मैं छोड़ूंगा। काली माता का पूजा समापन होने के बाद तब तक यहाँ पर जो भी उसको चार्ज करना चाहिए वो चार्ज हो रहा है, होता रहेगा। बीच में आप लोग डिस्टर्ब करके एकदम हड़बड़ाते हो, नवरात्र खत्म हो गया गुरुजी भेज दो, नहीं, काली पूजा समापन के बाद ही भेजा जाएगा, इसको मैं पहले से आपको बता देता हूँ। और जो लोग मकर वाले हो, मकर, तुला, वृषभ, मिथुन, जिनके लिए शनि अभी पॉजिटिव ले दे के चल रहे हैं, उनके लिए अब देखना एक चेंजेस आना चालू हो जाएगा। और जो लोग ऑन बेस ऑफ शनि 7.5 वाले हैं, कुंभ, मीन, मेष और ढैया, सिंह, धनु, इनका ठोकाई पिटाई दिखाई दे रहा है, बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। कुछ रोग बीमारी में और कोई महिलाएं उग्रता में जाएंगे, जिसके लिए ब्लैकमेल कंडीशन वाले थोड़ा सा भुगतेंगे। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप वाले हैं, उनका मतलब हद नहीं होगा, ठोकाई पड़ेगा। तो वो दिखाई दे रहा है इस बार, जो दिखा वही बता रहा हूँ। ये था ह्यूमन लाइफ कंडीशन का प्रॉब्लम और समाधान। लेकिन मैं आप सबको इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी नवरात्र खत्म हो गया बोल के हल्का नहीं हो जाना। 1-2 दिन ठीक है, रेस्ट रिलैक्स ले लो। मैं पर्टिकुलरली मकर, तुला, वृषभ, मिथुन को कहूंगा कि देखो, मेरा इच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा भेजे हो,
पैसा आ रहा है बोल के भेजे हो। और मैं सभी मेरे जितने यजमान हैं, जो लोग कुंडली दिखाए थे, नहीं दिखाए थे, सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, मेंबर्स हैं, सबके लिए स्पेशल पूजा हुआ है। आपको चिंता नहीं करना है, बेफिक्र आगे बढ़ो सब काम में। अब रिक्स लो, आप लोगों को मैं बोलूँगा कि अब रिक्स लो, रिक्स लेके कूदो, कोई डरने का आवश्यकता नहीं है, बढ़िया कंडीशन है। और जो भी थोड़ा सा परेशानी दिखाई देगा उस समय, वो परेशानी जब पर्टिकुलरली मकर राशि का द्वादश में गुरु के घर में मंगल और सूर्य गोचर करेंगे, तो एंड पार्ट है, अभी नहीं है। उस समय थोड़ा सा परेशानी और खर्चा बिल्डअप हो सकता है, पर्टिकुलरली मकर के लिए होगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए बढ़िया है। लेकिन अष्टम में मंगल जा रहा है, मेष वाला बहुत सावधान रहो। मैं पर्टिकुलरली जो भी कोई मेष राशि वाले हैं उनको अभी से सावधान कराऊंगा, क्योंकि आपका लग्नाधिपति मंगल बन के अष्टम में जा रहा है, और इस अष्टम में जब जाएगा तो मेष राशि वालों का उथल पुथल करवाएगा जो समय में रहेगा, क्योंकि मंगल का जो स्पीड गति है वो बहुत स्मूथ नहीं है। और जब अष्टम में लगने से जाएगा शनि 7:30 के टाइम में, तो रोग बीमारी तो कमी देगा नहीं, मस्त से देगा। अब तक अपना माँ का बीमारी, बाप का बीमारी और पड़ोसी का बीमारी और किसी और का बीमारी के चक्कर में दौड़ रहे थे। कुछ लोग का तो खुद का बीमारी था, लेकिन ये अष्टम में जाने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा, पावर में घटी होगा, कमी होगा, जिसके कारण आपका अगर कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशन वाले हो तो समझ लेना कि सीवियर ठोकाई मिलेगा। आपका लबरा लबरी, आपका गुप्त बीवी विवाह पागल होगी और ब्लैकमेल करेगी। इस क्षेत्र में मेष राशि वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। और खास वही हालत कुछ हद तक मीन राशि वालों को भी सामना करना पड़ सकता है। शनि बैठा है तो कंप्लीट दंड देगा, और मीन वालों तो ऐसे ही बौखलाएंगे, पगलाएंगे। अभी शनि जब बकरी से मार्गी होगा और जब वो स्टेबल हो जाएगा, शनि स्तब्ध हो जाएगा, तो जब स्तब्ध होता है तो किंग करते हुए विमूढ़ परिस्थिति में चलता है। और ये जब किंग करते हुए विमूढ़ में होता है तो आदमी को समझ में नहीं आता है और बहुत सारा गलत निर्णय ले लेता है। तो मीन राशि वालों को इस समय बड़ा सावधान। और उसी के साथ बोलूँगा, क्योंकि कुंभ और मकर का लग्न शनि है और ये स्तब्ध होगा, तो इनका भी लाइफ में थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, इसी प्रकार का ही कंडीशन आएगा जिसको बोलते हैं किंग करते हुए विमूढ़, स्टेगनेंट कंडीशन। तो उसी हिसाब में जहाँ शनि बैठा है और जिनका मालिक है, ये भाव भी स्टेगनेंट हो जाएंगे। तो आपका जो भाव पड़ता है उस भाव से आपको फल में कमी हो जाएगा, जिसके कारण संभवतः आप परेशान हो सकते हैं। जैसे अभी बोलो कि कुंभ राशि का स्टेगनेशन मिल रहा है, मकर राशि का स्टेगनेशन मिल रहा है। क्यों स्टेगनेंट होगा? क्योंकि शनि स्टेगनेंट होगा। बकरी से जब मार्गी होते हैं या मार्गी से जब बकरी होते हैं तो 5-10 दिन के लिए स्टेगनेंट हो जाते हैं। अब ये मीन राशि में होंगे, तब एक तो गुरु बृहस्पति अतिचारी, और इधर से उसके घर में जो बैठा है वो खुद स्टेगनेंट, स्तंभीभूत। और ऐसे कंडीशन पे कुंभ वालों को, मकर वालों को इस क्षेत्र में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और वो मुख्यतः डिसीजन मेकिंग एंड लाइफ में जब प्रॉब्लम बिल्डअप होगा उसके ऊपर वो दिखाई देगा। बहुत सारा कार्य बंद होते हुए लगेगा, लेकिन नहीं बंद होगा, चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे निर्णय जो करके गलती अनुभव होगा, लेकिन नहीं होगा, आगे चल के खुल जाएगा। लेकिन जो 2-4-5 दिन है वो परेशान का खड़ा कर सकता है। और जो भी कुंभ राशि वाले इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशन में हो, स्पेशली बोल रहा हूँ, बहुत परेशान में जाओगे। आपका लबरा लबरी, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल जो रखेल है, पगलाएगी, ब्लैकमेल करेगी, पैसा लूटेगी या आपको बदनाम करेगी। इस क्षेत्र में सावधान रहना, नहीं तो आपको भगवान बचाए इस समय। तो ये मुख्य, तो बीमार, पागलपन दोनों मात्रा बढ़ रहा है। सिंह राशि वालों के लिए अगर बात करें तो सिंह राशि का तो और ज्यादा परेशानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आफ्टर नवरात्र। और ये जो स्टेगनेंट एंड फेवर्ड मोशन शनि का इस समय, तो ऐसे कंडीशन पे सिंह राशि वालों को भी मैं कहूँगा कि शनि जब स्तंभीभूत हो जाएंगे, स्टैग्नेंट होंगे। स्टैग्नेंट क्यों होंगे? फिर से बता रहा हूँ, बकरी मार्गी होने का टाइम में बीच का टाइम स्टैग्नेंट होते हैं। अष्टम में सिंह राशि का स्टैग्नेंट होंगे, तो स्टैग्नेंट जब वहाँ पर होंगे तो कुछ ज़्यादा ही बाधा मिलेगा।
और उसी समय सूर्य आपका नीच रहेगा, और जब सूर्य नीच होगा और शनि स्टैग्नेंट हो जाएंगे, दोनों आपके लिए अनफेवरेबल कंडीशन। तो पूरा पावर किसके हाथ में? केतु के हाथ में। तो खेत छुड़ाए खेत, मतलब एक प्रकार का चिड़चिड़ा भाव में वृद्धि हो जाएगा, और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। केतु मोक्ष का ग्रह है, तो आपको मोक्ष की तरफ देगा, हर चीज से हल्का करने का कोशिश करेगा। तो शरीर में भारीपन लगना, पैर में दर्द होना, गलत निर्णय लेना, और उसी समय 3 का 4 का मंगल, तो एक प्रकार का एक्सीडेंटल इम्पैक्ट में खींचेगा आपको। तो इस समय देख के गाड़ी चलाना, लॉन्ग ड्राइव देख के संभाल के रहना। और जिनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप है, रखेल रखेला है, उनको भी यहाँ पर मैं सावधान करा दे रहा हूँ। बड़ा जोर से फंसोगे, बदनामी और भांडाफोड़ ये दिखाई दे रहा है। और जो सिंह राशि वालों का कोर्ट कचहरी माली मुकदमा पेंडिंग चल रहा था, फिर से उभरने का चालू हो जाएगा। तो इनके लिए ज्यादा स्थिति है। और इसी कंडीशन पे बाकी लोगों के लिए ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कंडीशन थोड़ा सा रहेगा शनि बाबा का स्टैग्नेशन। तो कुंभ और मकर का बता दिया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा स्टैग्नेंट कंडीशन पे, लेकिन वो इफेक्ट तो रहेगा। और ये जो स्टैग्नेशन है और जब सूर्य नीच हो रहा है, तो ये जो आने वाला टाइम पीरियड है, आप देखना देश विदेश में राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा उथल पुथल लेके आने वाला है। सूर्य नीच और स्टैग्नेंट, तो जब सूर्य नीच एंड स्टैग्नेंट होगा, तो ऐसे कंडीशन पे, और राहु का दृष्टि में भी आएगा। तो कौन सा राहु? जो शनि के घर में बैठा है, और ज्यादा पावरफुल। अब देखो एग्जाम्पल ले लो आप यूपी का, हमारे योगी जी। अब वो तो अपना डंडा चला दिए, लेकिन अब उनके पीछे दाढ़ी वाले टोपी वाले पड़े हुए हैं, पागल बन के, छोड़ेंगे नहीं। कोई बोल रहा है इसको हटाओ सीट से, और उसके लिए इधर वो सबको कंप्लेंट करो, और जो भी कुछ राजनीतिक जो चलता है वो तो चलेगा ही, लेकिन चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो योगी और योगी फोर्स, और साथ में राजनीतिक जो कंडीशन है इस समय, ये देखो दो चीज होता है कि एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स और प्लानिटरी इफेक्ट एंड इम्पैक्ट। तो गवर्नमेंट तो नीच कंडीशन में, सूर्य माने गवर्नमेंट तो नीच जा रहा है, उसका भावाधिपति उससे द्वादश, तुला राशि का भावाधिपति उससे द्वादश, तो लॉसेस तो दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ होने वाला नहीं है, कुछ कोई उखाड़ नहीं सकता है, लेकिन परेशान तो देगा, चिंता तो बढ़ाएगा। इसी क्रम में आप देखो उधर जहां जो नहीं बोलना चाहिए वो बात विवाद, ये जो घर तोड़ चल रहा है इधर यूपी में, और उसका इफेक्ट बिहार में भी दिखाई दे रहा है। बिहार का पॉलिटिक्स अभी बहुत सरगर्मी में चल रहा है, एक दूसरे को दोषारोप। मैं पीके से कभी आशा नहीं कर रहा था कि कोई राजनीतिक इस प्रकार का दूसरे का नंगा करेंगे बोल के। ये थोड़ा सा गलत मोमेंट है। पीके साहब पंडित आदमी, उनको समझ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ शुरू हो गया वाद विवाद, बहसबाजी, तो वही सेम पॉलिटिक्स फिर हो गया बिहार का जो, क्योंकि यहाँ एक मैच्योरिटी पारी खेलने का आशा था पीके से, लेकिन मैच्योरिटी खाली नहीं, क्या हो क्या रहा है, ये नेतृत्व लेवल का डाउनफॉल। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, और एक ही इफेक्ट ह्यूमन लाइफ में भी आने वाला है, इसलिए आने वाला है। अब पूरा पॉलिटिक्स देख लो इंटरनेशनल, अभी गाजा और इजराइल का भी कंडीशन देख लो, वो गाजा को लपेटने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा उसके ऊपर डूज डोंट्स क्लॉज लगा के। तो जो वहाँ पर थीसिस थ्योरी चल रहा है वो बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो प्लानिटरी कंडीशन से देख रहा हूँ कंडीशन को, इन्वायरमेंटल इफेक्ट में। अगर आप देखोगे जो थ्रस्टिंग फोर्स इजराइल दे रहा है, और इधर हमारे योगी जी दे रहे हैं, और उधर बिहार में भी जिस प्रकार का चल रहा है, ये वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी देखो ये जो समझने वाला चीज क्या है, एक एनर्जी है। हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल बेस में, जब मैं पुराना मेरा दादा पिताजी दादा मतलब दादा परदादा का लेख पढ़ता हूँ, तालपत्ता का लेख है वो, उस समय एक सीवियर नेगेटिव एनर्जी जो यूनिवर्स को चलाया विगत 100 साल 200 साल, और मालिका को देखोगे तो 600 साल पहले जो कुछ लिखा गया, और वर्तमान समय का जो एनर्जी है वो ड्रास्टिक चेंजेस का एनर्जी है। और इस क्षेत्र में क्या है, पंडित ब्राह्मण गुरु अतिचारी
भयंकर मारने पीटने काटने का अवस्था में गुरु बृहस्पति, ये परशुराम वाला एकदम फारसा धनुष लेके एकदम हटाएगा काटेगा एकदम। जैसे क्षत्रिय वंश 18 बार 22 बार निपात हो गया था, तो ठीक इस समय वही एनर्जी आ गया है। एक टाइम जिस समय मुगल पीरियड अटैक हुआ इंडिया के ऊपर, तो उनका पावर बहुत ज़्यादा था, उनके तरफ प्लानट पूरा सपोर्टिव कंडीशन में थे, और उसके लिए एक एनर्जी का फ्लो इंडिया में और वर्ल्ड में हुआ, जिसके ऊपर अंग्रेज लोग और उधर जो विशेष धर्म वाले हैं वो इंडिया के ऊपर हावी हुए। तो कोई एक तो एनर्जी, मैं ये माता रानी को पूछता हूँ, यार माता रानी बताओ ऐसा क्यों हो रहा है हमारे भारत के साथ और हिंदू सनातन के साथ। तो जो भी इतना 9 दिन चंडी पाठ किया और उधर ध्यान किया, तो मेडिटेशन में जो भी कुछ आया उसमें यही है कि आपको पता होगा औरंगजेब के पास एक कुछ था जो चोरी हो गया था, तो उसको पकड़ने के लिए चारों तरफ परेशान करके रख दिया था। तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी सोर्स या नेगेटिव एनर्जी सोर्स कुछ भी होता है जो टोटल यूनिवर्सल सिस्टम को कंट्रोल करता है, और वो एनर्जी अगर हाइपर एक्टिव हो रहा है और इंडियन देवी देवता हिंदू धर्म का एनर्जी डाउनफॉल में जा रहा है, तो नेचुरली वो हावी करेगा। वो पॉजिटिव एनर्जी हो, नेगेटिव एनर्जी हो, अच्छा एनर्जी हो, बुरा एनर्जी हो, शैतानी ताकत हो, देवी शक्ति हो, देवता शक्ति हो, जो भी हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर देखोगे तो जैसे कली का है, कली और कल की, तो कली का ऊर्जा इतना पावरफुल जिसमें कि शैतानी बात से लोगों के दिमाग में इसे काट दो, इसे खत्म करो क्योंकि तुम्हें नहीं मान रहा है वगैरह वगैरह, वो सब आप जानते हो, बोलने का आवश्यकता नहीं। तो वो कहीं ना कहीं हावी होते, जो हो रहा था अब तक वो अभी डिस्ट्रक्शन के कगार पे है। इधर कल की अवतार का मोमेंट हो रहा है और इधर नेगेटिव। तो पीके साहब को और बाकी राजनीतिक पार्टी वालों को बोल रहा हूँ, देखो इस समय जो लोग भी हिंदू सनातन आध्यात्मिक शक्ति सत्ता को साधना त्याग तपस्या करते हैं, तो उनके पास वो थ्रस्टिंग पावर है कि उस प्रकार के जो अभी तक जो भारत का स्वाधीन 60 70 80 साल तक चला सेकुलर और लिब्रांडो वाला टाइप एनर्जी को, वो लोग टॉप में थे, अब उसको हैवी कर दिया है ऑटोमेटिक। जो आदमी जो नहीं बोलना चाहिए मुंह से वही निकाल रहा है, एकदम डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे और आपका अगला पीढ़ी तक समझ में 7 पीढ़ी तक कोई दम नहीं रहेगा। वो कोई एक शरीर नहीं बोल सकता है, कोई आदमी नहीं बोल सकता है, कुछ एक शक्ति है जो उसको बुलवा रहा है। आप हमारे बहुत सारे ऐसे, जैसे हमारे यहाँ सवारूढ़ा महाभीमा उग्र तारा देवी है, हमारे उड़ीसा में यहाँ बनदुर्गा मंदिर, बनदुर्गा इज सो डेंजरियस। आप अगर कभी वहाँ जाओगे ना, तो आपको उस मंदिर में लगेगा कि कोई एक सच में माता रानी वहाँ है। मतलब गधा से गधा व्यक्ति भी ना, उस मंदिर का एनर्जी इतना भयंकर है। नेगेटिव एनर्जी का व्यक्ति, अशुद्ध व्यक्ति, पापाचार व्यक्ति उस एरिया में घुस ही नहीं सकता। ऐसा हमारे उड़ीसा में कुछ जगह में ऐसा मंदिर है जिसका प्रभाव से गधा लोग भी महान काम करते हैं। ये सब बोलना नहीं चाहता हूँ। जिसको मार दिया गया जो नेता, वो अपना ऐसे जान को काटता है ब्लेड में, बेल का पत्ता लेता है, खून लेके माता रानी को ऐसा फेंक देता था, अपना खून का बलि देता था, अपना बलि देता था। तो उसको कोई नहीं हरा पाया जब तक जिंदा रहा। और उससे मतलब दिस इज द पावर एनर्जी, ठीक है। तो वो एनर्जी अभी क्या हो रहा है, हाइपर एक्टिव हो रहा है, उग्र हो रहा है। आप सोचो, कल तक जो हिंदू सनातन लोग चुप रहते थे, नहीं बोलना चाहते थे, किसी को बाधा देगा, किसी को खराब लगेगा, ये सब नहीं बोलना चाहिए, आज वही लोग उस प्रकार का बात बोलने का सक्षमता और दम रखते हैं। मतलब क्या है, ये एनर्जी जो इतना चारों तरफ 52 देश या 58 देश में पहुंच के सबका संस्कृति और सिस्टम को ओवर पावर करके उसका धर्म को चलाया, आज उस पावर का अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं से शटडाउन फॉर्म आ चुका है। कहीं पर एक्स विशेष धर्म बोल रहे हैं, कहीं पर कितना हजार जिन उनका देश में बंद हो गया है, उनका देश में वो लोग अपना ही वहाँ पर जाके जो करना चाहिए उनका तरीका और प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, नाउ दिस इज ओवर ट्रक एनर्जी। तो मैं इसमें कहूँगा कि जो आध्यात्मिक मार्ग में आएगा, पूजा पाठ जप तप हवन कर्म कांड ध्यान जप अध्यात्म, क्योंकि कलयुग का एरा खत्म होके सतयुग का एरा में जा रहा है। तो जो लोग भी मांस मछली अंडा दारू स्नैक ये जितना सारा खाने पीने,
ये सब खत्म हो जाएंगे, मार दिया जाएगा, मर जाएंगे ऑटोमेटिक, उस एनर्जी से ही खत्म। तो ये क्या चीज है? दिस इज द फ्लो ऑफ सुपर पॉजिटिव एनर्जी। और ये नवरात्र, ये जो इतना सारा बात बोल रहा हूँ, ये नवरात्र उसी का डायमेंशन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ऑन द बेस ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो, सोशल सिनेरियो एंड सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो एंड जियो पॉलिटिकल सिनेरियो, ये दिखाई दे रहा है। इसको जो समझ जाएगा वो आगे चल के क्लिक करेगा, नहीं समझ पाया तो ठुस हो जाएगा। इसलिए आप सबको भी मैं कह रहा हूँ कि अभी क्योंकि काली पूजा का समय आ रहा है, और देखना जो लोग साधना कर पा रहे हैं, पूजा पाठ कर पाए तो उनके लिए बढ़िया है, लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं और हाईली अफेक्टेड हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि आप लोग अपना कुछ नहीं होने से भी माता रानी के पास जाके हाजिरी दे देना, जो भी चढ़ावा वगैरह चढ़ा देना। तीसरा ये है कि इस समय जो लोग मेरे से पहले से कवच लिए हो, करीब करीब 5-10 हजार आदमी लोग, जो लोग कवच लिए हो, इस टाइम में अपने कवच को रीएक्टिव करने का सारा विधान करना। अभी से अप टू काली पूजा मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको हर दिन पंचामृत में, थोड़ा सा पंचामृत में डाल के सफाई शुद्धिकरण करना, और उस कवच को लेके जो कुछ भी आपके द्वारा संभव है, गंगा जल, सिंदूर, चंदन, फूल इत्यादि थोड़ा सा देना, और काली पूजा रात को स्पेशल उसको निकाल के सामने रख के उसी को, इट इज चलंता प्रतिमा देवी भगवान है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज दे रहे हैं, आपसे कवच लेने के बाद ये फायदा मिला है, वो फायदा मिला, ऐसा फायदा मिला, किसी का शादी नहीं हो रहा था हो गया, किसी का नौकरी नहीं हो रहा था हो गया, किसी का धंधा पानी चौपट था फिर से शुरू हो गया, वगैरह वगैरह। कोई एक तो अमेरिकन वाला है, बहुत सारा तारीफ में लिखा है कि गुरुजी मेरा नौकरी वगैरह का समझ, हाँ उसका था वो प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी वाली मुकदमा था, सॉल्व हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, हम दोबारा आएंगे तो आपके पास आ रहे हैं, वगैरह वगैरह लिखा है। नहीं, मैं अपना बहादुरी नहीं कर रहा हूँ, तो कवच का ताकत है। तो इस काली पूजा में अभी से मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए रिचार्ज करने के लिए कोशिश करना। आशा करता हूँ मेरे बात को समझते होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।